पिछले एक साल में स्टार्टअप फंडिंग बहुत कम हो गई। कई स्टार्टअप्स आज फंडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जहां पर पिछले साल में हर 3 घंटे में एक स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही थी, वहीं पर इस साल फरवरी में हर 10 घंटे में एक स्टार्टअप को फंडिंग मिली है। स्टार्टअप के इस रिसेशन को स्टार्टअप विंटर भी कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने इसी का फायदा उठाते हुए इसे एक मौके में बदला और करा एक बहुत बड़ा स्टार्टअप स्कैम। जरा सोचो कि अभी अभी आपने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और आपको लगता है कि आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है जिसके लिए आपको फंड्स की जरूरत है, लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर फंडिंग की शॉर्टेज है आप डेस्परेट हो जाते हैं क्योंकि आपको अर्जेंट बेसिस पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसे में आप सोचते हैं कि बस आपको किसी भी तरह से एक वेंचर कैपिटलिस्ट के आगे जाने का मौका मिल जाए। तभी इंस्टाग्राम पे आप एक पोस्ट देखते हैं किसी वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के बारे में। वहां पर एलन मस्क की एक फोटो होती है जिसके नीचे लिखा होता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट फंडिंग फेस्टिवल एवर। उस पोस्ट के अनुसार उस इवेंट में एलन मस्क इनवाइटेड है, मगर उनके साथ साथ कई और वेंचर कैपिटलिस्ट और पी फर्म्स भी। आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपको ये भी पता लगता है कि ये इवेंट कहीं और नहीं बल्कि नोएडा में होने वाला है। इसके बाद आप उस पोस्ट पर मेंशन की गई वेबसाइट पे जाते हैं जहां पर आप नंबर्स देख के और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। आपको पता चलता है कि इस इवेंट में दुनिया भर से 1500 वीसीज, 9000 एंजल इन्वेस्टर्स और 75,000 स्टार्टअप्स आने वाले हैं। वेबसाइट पर इस इवेंट के पोस्टर पे एलन मस्क के अलावा गौतम अदानी, सुंदर पिचई और सॉफ्टबैंक के मासायोशी सैन की भी पिक्चर्स होती हैं। वेबसाइट बहुत ज्यादा स्नैजी होती है लेकिन देखने में लेजिट लगती है, मगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता। सब कुछ सपने जैसा लग रहा होता है। इसके बाद आप वेबसाइट को और ज्यादा स्क्रॉल डाउन करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है जब आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को इस इवेंट को प्रमोट करते हुए देखते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स भी कौन से? अंकुर वारिकू, चेतन भगत और राज छमानी। इनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो ये भी दावा करते हैं कि आपको 3 दिनों के अंदर आपके स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिल सकती है अगर आप इस इवेंट को अटेंड कर लेंगे। मैं प्रफुल्ल बिल्लौरे MBA चावला आ रहा हूँ वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में। The biggest funding festival, World Startup Convention. The World Startup Convention 2023 24 से 26 मार्च ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। The World Startup Convention is coming to town. The comprehensive startup funding festival happening from 24th to 26th March. बस अब आप कन्विंस हो जाते हैं, अपने इन्फ्लुएंसर्स पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं। आपको लगता है कि अब किसी भी तरह की ड्यू डिलीजेंस की जरूरत नहीं है। आपके इन्फ्लुएंसर्स ने आपके बिहाफ पे इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके इस इवेंट को एंडोर्स किया होगा। तो क्या हुआ अगर इस इवेंट की टिकट 8,000 रुपए की है? आपको लगता है कि थोड़ी ज्यादा तो है, लेकिन आप इस मौके को किसी भी हाल में गंवा नहीं सकते। ये आपका इकलौता चांस हो सकता है किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट के आगे आने का और अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिलने का, जिसके बाद आपके स्टार्टअप को शायद पंख लग जाएंगे। कई स्टेट से लोग फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन पकड़ के वहां पे पहुंच गए, होटल भी बुक कर दिए। इवेंट की एग्जैक्ट डेट थी 24, 25, 26 मार्च। मगर जब 24 मार्च को लोग वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों की फोटोज उन्हें दिखाई गई थी उनमें से वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि जिन 1500 इन्वेस्टर्स की भी बात की गई थी उनमें से भी वहां पर कोई नहीं था। पीने का पानी तक नहीं था वहां पे। लोग गुस्से में आके हंगामा करने लगे। कुछ लोगों ने तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस वहां पे आई और पूरे मामले को कंट्रोल किया। अटेंडीज के साथ साथ ब्रांड्स के लाखों करोड़ों रुपए डूब चुके थे और लोगों को समझ में आ गया था कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं। कई स्टार्टअप्स जिन्होंने इस इवेंट में स्पॉन्सरशिप के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए थे, उनके सारे पैसे डूब चुके हैं। फाउंडर्स इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स और इन्फ्लुएंसर्स से बहुत ज्यादा नाराज हैं। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। स्कैम की शुरुआत 9 महीने पहले हुई जब इसके ऑर्गेनाइजर्स ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसके अंडर एक बहुत बड़े स्टार्टअप इवेंट की प्लानिंग की, जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन। इसका प्रमोशन नवंबर 2022 से शुरू किया गया। स्टार्टिंग में दिखाया गया कि इस इवेंट में पीएम नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और कई और इन्वेस्टर्स भी जिनके AUMs 50 लाख करोड़ के हैं। मगर इसके बाद इन्होंने पीएम का नाम हटा दिया और स्पीकर्स की लिस्ट भी चेंज कर दी। अब इसमें एलन मस्क के साथ साथ सुंदर पिचई, गौतम अदानी और सॉफ्टबैंक के मासायोशी सैन के नाम शामिल किए गए। जब भी किसी इवेंट के साथ इतने हाई प्रोफाइल नाम जुड़ जाएंगे तो उसकी टिकट बेचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनकी फोटोज देखकर कई लोगों ने टिकट बुक करना स्टार्ट कर दिया। इनकी एड्स ट्विटर, इंस्टाग्राम,
फेसबुक और लिंक्डइन पर चलाई गई। टिकट कॉस्ट पहले 16,000 थी मगर बाद में 8,000 कर दी गई। पहला रेड फ्लैग दिखा जब इस इवेंट को जनवरी से मार्च तक पोस्टपोन कर दिया गया, मगर अब फिर से स्पीकर्स की लिस्ट चेंज हो गई। अब इसमें नितिन गडकरी के साथ साथ कई और फाउंडर्स भी थे। क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए दोनों फाउंडर्स ने नितिन गडकरी के साथ एक फोटो खिंचवाया और उसे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और कहा कि इस इवेंट की प्लानिंग के लिए हमने नितिन गडकरी जी से बात की है, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है और गाइड भी किया है। भले इन दोनों फाउंडर्स को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इनके कई कॉन्टैक्ट्स भी हैं। यही प्रॉमिस देकर पहले इन्होंने टिकट बेचे, उसके बाद कई छोटे ब्रांड से लाखों करोड़ों रुपए लिए, ये कहकर कि आपके पास एक मौका है, 75,000 स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, उसे स्केल कर सकते हैं, विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फेक स्पॉन्सर्स की एक लिस्ट बनाई जिसे देखकर और भी ब्रांड्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। कई सोशल मीडिया फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के जरिए लोगों को विश्वास दिलाया गया कि ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। मगर ऐसा इवेंट दुनिया में पहली बार नहीं हुआ। आज से 6 साल पहले अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जिस पर नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है। इसका नाम है फायर द ग्रेटेस्ट पार्टी दैट नेवर हैपेंड। हुआ ये कि बहामास आइलैंड्स में एक लग्जरी म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। कहा गया कि दुनिया के 33 वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट 2 वीकेंड्स पे वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आपको रहने के लिए एक स्पेशल विला और खाने के लिए टॉप क्लास फूड मिलेगा। कई सेलिब्रिटीज और म्यूजिशियंस द्वारा इस इवेंट को प्रमोट कराया गया, जिन पर विश्वास करके लोगों ने टिकट खरीद लिए। लेकिन इवेंट वाले दिन जब लोग यहाँ पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक सैंडविच और रहने के लिए विला की जगह एक टेंट मिला। आर्टिस्ट का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लोग समझ गए थे कि ये एक स्कैम है। इसे फायर फेस्टिवल स्कैम के नाम से जाना जाता है। लोगों ने कंप्लेंट की और ऑर्गेनाइजर्स को 6 साल की जेल हुई। वैसे फायर और वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में काफी सिमिलरिटीज हैं, बस फर्क इतना है कि जहाँ पर फायर एक म्यूजिकल फेस्टिवल था तो वहीं दूसरी तरफ ये एक स्टार्टअप फंडिंग इवेंट। वैसे एग्जीक्यूशन और मोडस ऑपरेंडी दोनों की एक जैसी थी। इस इवेंट के बाद शायद आप सोचेंगे कि नए स्टार्टअप के फाउंडर्स और स्टूडेंट्स का इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे देश में लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। बहुत जल्दी वो ये सब कुछ भूल जाएंगे और ऐसे इवेंट्स दोबारा से होंगे जिसमें फिर कोई इन्फ्लुएंसर्स किसी ना किसी तरह का प्रमोशन कर रहे होंगे। ये इवेंट हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो भी इंटरनेट पे दिखाया जाता है उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें, ड्यू डिलीजेंस करें और खुद डिसीजन लें। इस इवेंट से पहले बहुत लोगों को सोचना चाहिए था कि एलन मस्क कोई चाची ताई का लड़का तो है नहीं जो अमेरिका में अपने बड़े बड़े बिजनेसेस छोड़ के इंडिया में 2 अननोन फाउंडर्स के इवेंट में आएगा। बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो देश के कोने कोने से खुद के खर्चे पे इस इवेंट में आए। बहुत लोगों ने तो उधार लिए होंगे और बहुत स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स से लिए होंगे ताकि वो इस इवेंट में आके स्टार्टअप की ABC सीख सकें। लेकिन जब ये लोग इवेंट में आए तो सब कुछ देख के इन्हें बहुत दुख हुआ और इन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आइए जानते हैं कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से लोग इन स्कैमर्स और इन्फ्लुएंसर्स के झांसे में आराम से आ जाते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हम ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है दूसरों पर विश्वास करने की। जो डिफॉल्ट इमोशन होता है वो ट्रस्ट होता है और इसी का फायदा ये स्कैमर्स और इन्फ्लुएंसर्स उठाते हैं। लोग ये सोच ही नहीं सकते कि दुनिया में कोई उनके स्टार्टअप के लिए कैपिटल रेज करने में मदद के लिए उनसे झूठ बोल सकता है। दूसरा कारण है ह्यूमन डिजायर टू विन। अगर इस इवेंट की शुरुआत में लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस किया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि रिस्क तो 8,000 रुपये का है, लेकिन अगर 8,000 रुपये खर्च करके वो इस इवेंट में आ जाते हैं और उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए करोड़ों का कैपिटल मिल जाता है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। इस उम्मीद के बाद अगर लोगों को इस इवेंट में दाल में कुछ काला लगा भी होगा तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया होगा। आखिर में बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। हम सभी लोग सोचते हैं कि ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। एक बार जब ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है तो किसी भी तरह की ड्यू डिलीजेंस करने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। इन सभी चीजों से बचने का एक ही तरीका है, जब भी सोशल मीडिया पर आप कोई भी ऐड या क्लेम देखें तो उसे शक की नज़र से देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।